अभी जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज 5S, दैट इज 5S। अभी कौन से 5S है और इसका क्या करना है वो हम अभी पढ़ते हैं। चलो, 5S is a name of workplace organization method. It is a name of a technique which is used in workplace organization. तो यूजुअली एग्जाम में अगर आपको कुछ भी टेक्निक रिलेटेड आती है रिलेटेड टू वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी आपका डेस्क है, आपका वर्क प्लेस है, उसे ऑर्गेनाइज अगर करना हो, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, देन यू हैव टू सी कि 5S वहां पर अप्लाई होगा और होगा। क्या है वो अभी आगे समझते हैं। दैट यूजेज लिस्ट ऑफ 5 जापानीज वर्ड्स। यहां पर 5 जापानीज वर्ड्स है एस से, जिसके ऊपर ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है। कौन से 5 जापानीज वर्ड्स है? तो एक है सीरी, दूसरा है सिएटन, तीसरा है सीसो, चौथा है सिकेत्सु और पांचवा है शित्सुके। सीरी, सिएटन, सीसो, शिकेत्सु और मैं भी भूल गया कौन सा ये, सिकेत्सु और शित्सुके। हाँ, ये 5 जापानीज वर्ड्स है। मुझे भी याद नहीं रह रहे, आप भी याद नहीं रखोगे तो चलेगा। 5 जापानीज वर्ड्स याद रखने की जरूरत नहीं है, उसके 5 इंग्लिश ट्रांसलेशंस भी है, वो याद रखना एकदम जरूरी है। लेकिन अगर आपको ये 5 जापानीज वर्ड्स याद रहते हैं तो फैंटास्टिक, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला कौन सा है? सीरी, दूसरा क्या है? सिएटन, तीसरा क्या है? सीसो, चौथा कौन सा है? सिकेत्सु और पांचवा कौन सा है? शित्सुके। ये 5 जापानीज वर्ड्स है जिनका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन। सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन। अभी आगे पढ़ते हैं क्या दिया है। इट एक्सप्लेन्स how a workspace should be organized for efficiency and effectiveness by identifying, storing an item used, maintaining the area and items and sustaining the new order। यानी वर्क प्लेस में चीजें कैसे ऑर्गेनाइज करनी है उसके बारे में कौन बताता है हमें? 5S। वर्क प्लेस में हमें चीजें कैसे ऑर्गेनाइज करनी है उसके बारे में जो टॉपिक बात करता है दैट इज नथिंग बट 5S। कौन से 5 है वो हमने देख लिया। अभी उसे हम इलेबरेट करते हैं कि उसका मतलब क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, 5S मेथोडोलॉजी इज बीन अप्लाइड टू अ वाइड वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रीज लाइक मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड गवर्नमेंट। अभी ये 5S है क्या, तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला S क्या है? सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब क्या है? सॉर्ट का मतलब है मेक वर्क इजियर बाय एलिमिनेटिंग ऑब्स्ट्रेकल्स एंड इवैल्यूएट नेसेसरी आइटम्स। इसे अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सोडी गैराज। अपना तारक मेहता का उल्टा चश्मा ये चैप्टर में हम देख रहे हैं तो उसी को पकड़ते हैं। सोडी गैराज ले लिया। अभी सोडी का गैराज है जहां पर वो कार, बाइक्स वगैरह सब रिपेयर करता है। उसमें अगर चीजें सॉर्ट करनी है तो सबसे पहले उसे क्या करना पड़ेगा? एक तो उसकी जो चीजें है ना, वहां पर कितनी काम की चीजें और कितनी फालतू चीजें है ना, उसे सॉर्ट करना पड़ेगा। उसे क्या करना पड़ेगा? सॉर्ट करना पड़ेगा। अभी कोई भी कार रिपेयरिंग सेंटर है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वहां पे क्या हो जाती है? एक तो वो हवा भरने का और पंचर रिपेयर करने की चीज, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कार्स कार रिपेयरिंग सेंटर में सबसे फर्स्ट प्राइमा फेसी काम उसी को करने उसी के लिए आते हैं। तो वो जो आपका पाइप है जिससे आप हवा भर रहे हो कार्स के टायर्स में, और अगर किसी का पंचर हुआ है तो आप पंचर रिपेयर कर रहे हो, टायर रिप्लेस कर रहे हो, तो वो सारी चीजें आपको पहले रखनी है। दूसरा, कोई पेट्रोल है, गैस है, जो ऐसी आइटम्स है जो फायर पकड़ सकती है तो उसे आपको अलग करना है। कोई पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स है तो उसे आपको अलग करना है। तो चीजें सॉर्ट करनी है। सबसे पहला गैरेज में क्या करना है? सॉर्ट करनी है। तो सॉर्ट का मतलब आपको समझ में आया? 2 चीजें आती है उसमें। एक तो जो फालतू चीजें है, काम की चीजें नहीं है, उसे एलिमिनेट कर दो, उसे फेंक दो, और जो नेसेसरी आइटम्स है ना उसे आइडेंटिफाई करके रखो कि भाई ये हमारी नेसेसरी आइटम्स है और ये हमारी फालतू आइटम्स है। दूसरा, सेट इन ऑर्डर, सीएटन। सेट इन ऑर्डर का मतलब क्या है? अभी जो नेसेसरी आइटम्स है उन्हें अरेंज करो इन द ऑर्डर ऑफ मोस्ट रिक्वायर्ड आइटम टू लीस्ट रिक्वायर्ड आइटम। अभी क्या करना है? अरेंज करना है। अभी गैरेज में हमने देख लिया कि भाई कौन सी इंपॉर्टेंट आइटम्स है। सबसे इंपॉर्टेंट आइटम क्या है? हवा भरना है टायर में तो उसका पाइप वगैरह, और पंचर रिपेयर करने के टायर्स वगैरह सिस्टम। तो वो सारी चीजें एकदम बाहर रखो। फिर पेट्रोल, गैस, ऑयल वो सब रिफिल करने के लिए लोग आते हैं तो उसे पीछे रखो। और फिर लास्ट में वो कार के नीचे जाके सब रिपेयरिंग करना होता है और वगैरह, जो एक्सेट्रा हेवी वर्क है जिसके लिए बंदा वहां पे कार छोड़कर जाने वाला है, तो वो सारी चीजें आप एंड में रखो। और जो शार्प ऑब्जेक्ट्स है, जो फायर पकड़ सकती है, ऐसी ऑब्जेक्ट्स है, तो उसे आप कहीं अलग बॉक्स में रख दो। कुछ या तो आप लेबलिंग कर दो कि रेड कलर का बॉक्स है तो उसमें सब फायर पकड़ने वाली चीज है, तो कोई भी बंदा अगर वो रेड बॉक्स देखता है तो उसे पता है नहीं इसमें फायर वाली चीज है। फिर येलो बॉक्स है तो जितने भी आपके शार्प ऑब्जेक्ट्स है
उसे एक येलो कलर के बॉक्स में रख दो या फिर उसे येलो टैग दे दो, तो कोई भी बंदा अगर वहां पे आता है तो उसे पता है कि नहीं, जो शार्प ऑब्जेक्ट्स है जो रिपेयरिंग के लिए हमें चाहिए वो सब येलो बॉक्स में पड़े हैं, जो फायर वाले हैं वो रेड बॉक्स में पड़े हैं, जो रेगुलर यूज के लिए हमें चाहिए इक्विपमेंट्स वो सारे ग्रीन बॉक्स में पड़े। तो ये क्या हुआ, चीजें ऑर्डर में सेट हो गई। पहले सॉर्ट करना है, सेट इन ऑर्डर। तीसरा शाइन, आपका वर्क प्लेस है ना क्लीन रखना है, आपका जो गैराज है ना वो क्लीन रखना है। यूजुअली आप कोई भी अच्छी कार कंपनीज के गैराजेस में जाओगे ना, विच लाइक ऑडी बीएमडब्ल्यू वगैरह के गैरेजेस, तो उनके गैरेजेस देखना और जो रोड पे गैरेजेस होते हैं ना उनमें देखना, काफी फर्क होता है। क्यों? बिकॉज द वे दे मेंटेन देयर गैरेजेस शोज दैट दे आर प्रीमियम कार्स। तो आप भी अपना जो वर्क प्लेस है, सोडी गैरेज का एग्जांपल लिया, तो उसे क्या करना है, अपना गैरेज जो है उसे क्लीन रखना है, चीजें साफ रखनी है, चीजें प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड वे में रखनी है। तो शाइन का मतलब क्या होता है, क्लीन योर वर्क प्लेस ऑन डेली बेसिस एंड सेट द फ्रीक्वेंसी फॉर क्लीनिंग इट रेगुलरली। तो इसका मतलब क्या है, शाइन। फोर्थ, स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन योर वर्क एरिया। एक बार आपको पता चल गया कि ऐसे चीजें सॉर्ट होती है, ये ऑर्डर में मुझे रिक्वायर्ड है और शाइन है यानी क्लीन रखना है, तो ये प्रैक्टिस को स्टैंडर्डाइज कर दो कि ये अभी हम रेगुलर बेसिस पे करेंगे। और फिफ्थ क्या है, सस्टेन, यानी हमने जो सेट प्रैक्टिसेस किया है उसे लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करना है। सस्टेन करने में कौन सी चीजें ध्यान रखनी है, एक तो कोई हार्मफुल चीजें होगी तो उसे प्रॉपरली अलग रख दो जो सस्टेन रहे वहां पर, और दूसरा कंटिन्यूअस ट्रेनिंग एंड डिसिप्लिन। आपको कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करना है, लोगों को ट्रेनिंग देनी है कि जो सिस्टम्स हमने सेट की है वर्क प्लेस क्लीन रखने के लिए, वर्क प्लेस ऑर्गेनाइज रखने के लिए, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन हो रहा है। एक प्रॉपर ऑर्डर वहां पर मेंटेन कि भाई ऐसे ही चीजें आपको मेंटेन करनी है। तो आई होप आपको ये 5 एस क्लियर है, सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ योर आर्टिकलशिप। आर्टिकलशिप का आपका टेबल है, तो कई बार अगर हम जाते हैं ना अपने टेबल पे, तो यहां पे फाइल्स पड़ी है, स्टेपलर पड़ा है, कंप्यूटर पड़ा है, पीसी है, लैपटॉप है, माउस है, फिर वो प्रिंटर पड़ा है, पेपर्स यहां वहां पड़े हैं, अपना टिफिन पड़ा है, ये वो इतना कुछ चीजें रहती है ना। तो हमें क्या करना है, अभी 5S हमने सीख लिया है, तो अब जब भी आर्टिकलशिप में जाते हो या फिर आगे ऑफिस में काम करने जाओगे तो सबसे पहले चीजों को सॉर्ट करना है। सामने आपका डेस्कटॉप है या लैपटॉप है उसको रखो, माउस है, माउस पैड रखो, अपने आगे की जो वर्किंग एरिया है उसे थोड़ा खाली रखो। राइट साइड में आप अच्छे से आपकी जो फाइल्स है उसे एक प्रॉपर बंच में रख दो, जो पेपर्स है उसे रख दो। लेफ्ट साइड में आपका बैग वगैरह है उसे अच्छे से रख दो। कुछ लोग तो जाके टिफिन ऐसे सामने रखते हैं, भाई टिफिन की तुझे अभी जरूरत नहीं है, अभी चीजें सॉर्ट कर। और दूसरा स्टेप कौन सा है, सेट इन ऑर्डर। जो ऑर्डर में चीजें चाहिए ना वो रख, अभी टिफिन काम का नहीं है, टिफिन को साइड में रख दो। फाइल्स जो है तो कौन सी इंपॉर्टेंट फाइल्स है उसे ऊपर रखो, जो नॉन इंपॉर्टेंट फाइल्स है उसे नीचे रख दो, जो पेपर्स काम के नहीं है उसे ड्रॉवर में डाल दो। कुछ स्टेशनरी वगैरह पड़ी है जो आप अभी यूज नहीं करने वाले हो तो उसे अच्छे से ड्रॉवर में डाल दो। तो ये क्या हुआ, हमने ऑर्डर में सेट कर दी चीजें, पहले सॉर्ट किया, फिर सेट इन ऑर्डर, फिर शाइन। अपने टेबल को क्लीन रखना, ऑफिस में नहीं अपने घर पे भी। आपका जो स्टडी टेबल है ना, वो स्टडी टेबल में भी ये 5S अप्लाई कर सकते हो। अगर आप आपका टेबल क्लीन रखते हो तो आपको पढ़ाई करने में भी मजा आएगी, यू विल फील पॉजिटिविटी। इसीलिए आपका जो टेबल है उसे भी आपके क्लीन रखना है, जो वर्क प्लेस है, जो स्टडी टेबल है उसे भी आपको अच्छे से कैसा रखना है, क्लीन रखना है, दैट इज शाइन। फिर स्टैंडर्डाइज, ये प्रैक्टिस स्टैंडर्डाइज कर दो कि एक बार आप ऑफिस पहुंचते हो या फिर स्टडी लीव में जाते हो तो आपके स्टडी टेबल पे आपको पता होना चाहिए, यहां पे टिफिन होती है, ये कॉर्नर में मेरी बैग पड़ी होती है, यहाँ पे फाइल्स है, यहाँ पे लैपटॉप है, यहाँ पे बुक्स है, यहाँ पे पानी की बोतल है, यहाँ पर ये जो ड्रॉवर है उसके अंदर सारे स्टेशनरीज है, उसके नीचे वाले ड्रॉवर में सारे पेपर्स है। तो ये क्या हो गया, एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हो गया, आपको हैबिट पड़ जाएगी। एंड फिफ्थ, सस्टेन। ये 2-3 दिन का काम नहीं है, इसे सस्टेन करना है, एक प्रॉपर हैबिट डालनी है कि भाई जब तक मैं काम कर रहा हूं या फिर जब तक मैं स्टडी लीव में टेबल पे पढ़ने वाला हूं तब तक ये जो प्रैक्टिसेस मैंने सेट किए वो प्रॉपरली करूंगा। आई होप आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ 5S क्या है वो अच्छे से समझ में आ गया है। तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आता है कि भाई वर्क प्लेस को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, तो ये 5S आपको वहां पे चिपका के आने हैं। कौन से 5S है, सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन। आई होप इट इज वेरी क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्या है, 5S इन लीन प्रोडक्ट एंड प्रोसेस डेवलपमेंट। अभी ये 5S क्यों इंप्लीमेंट करना है या फिर ये 5S का टॉपिक क्यों इतना जरूरी है, तो यहां पर उन्होंने दिया है, इंफॉर्मेशन इज द आउटपुट ऑफ इंजीनियरिंग एंड डिजाइन इन लीन एंटरप्राइज। द थियरी बिहाइंड यूजिंग 5S हियर इज दैट dirty, clutter or damaged surfaces attract the eyes, which spends a fraction of second trying to pull useful information। यानी अगर चीजें खराब है, डर्टी है, क्लटर्ड है, तो ये तुरंत हमारी आईज अट्रैक्ट करती है और जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है
उसे कहीं गायब कर देती है। कई बार पता है हमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कहीं पे मिलता ही नहीं है, सामने ही पड़ा होता है, बट इतनी सारी चीजें होती है ना कि वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कहीं पे दिखता नहीं है। क्यों? बिकॉज वो डर्टी क्लस्टर थिंग एंड आईज अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से यूजफुल इंफॉर्मेशन निकल जाता है। इसीलिए ये पैराग्राफ हमें बताता है कि 5S मेथोडोलॉजी है वो ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में हर जगह पे यूज होती है, बी इट मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन, गवर्नमेंट। और यही नहीं, 5S is also the foundation of a lot of lean manufacturing techniques। कौन सी टेक्निक्स का फाउंडेशन है? तो यहां पे हम देख सकते हैं कि 5S जो है वर्क प्लेस मैनेजमेंट, इट इज अ फाउंडेशन फॉर TQM, दैट इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, इट इज अ फाउंडेशन फॉर TPM, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, इट इज फाउंडेशन फॉर जस्ट इन टाइम, लीन सिस्टम, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड वैल्यू इंजीनियरिंग। ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स है जिसमें 5S स्टैंड्स एज बेस, ये बेस बन जाता है 5S के, इससे वो सारे व्हाट वी कॉल टेक्निक्स है वो इंप्लीमेंट हो सकते हैं। हेंस इट बिकम्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एप्लीकेशन पर्सपेक्टिव, रियल लाइफ में हमें अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट, इंटरलिंकिंग ऑफ 5S एंड अंडरलाइंग बेनिफिट्स। यहां पर वो लोग ने दिया है कि 5S के काफी बेनिफिट्स है और सारे इंटरलिंक्ड है। अगर आप चीजें सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज, सस्टेन, ये सारे स्टेप्स फॉलो करते हो तो आपको हायर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, हायर अवेलेबिलिटी रेट, चीजें घूमेंगी नहीं, मिल जाएगी तुरंत, हायर प्रोडक्टिविटी, इंप्रूव सेफ्टी। अगर आपने बॉक्स करके रख दिया रेड, ग्रीन, येलो टैग्स करके बॉक्स में चीजें रख दी है तो ऑब्वियसली सेफ्टी बढ़ जाएगी कि नहीं, फायर वाला अलग पड़ा है, शार्प ऑब्जेक्ट्स अलग है, जो रेगुलर यूज में चाहिए वो अलग है, टैगिंग कर दिया है तो दिस विल ऑल्सो इंप्रूव योर सेफ्टी, रीच एंड रिलायबिलिटी बढ़ जाती है और ऑब्वियसली हमारा कॉस्ट कम हो जाता है। तो यहां पर ये 5S के बेनिफिट्स बताए। और लास्ट फिर वो लोगों ने क्या बताया है, 5S is a methodology as a core enabler of continuous improvement। अगर आपको continuous improvement करना है तो 5S becomes its core, और 5S के साथ आपको प्लान, डू, चेक एक साइकिल भी इंप्लीमेंट करनी है, जो हमने ऊपर पढ़ा था PDCA साइकिल। तो यहां पर वो क्या बताना चाहता है कि जो प्लान और डू, P और D, ये जो दो स्टेप है ना, these two are enablers, यानी ये काम करना है, दिस आर एक्शन रिलेटेड स्टेप। आपको प्लान करना है और आपको एक्शन लेना है। यानी प्लान यानी आपको पहले प्रिपेयर करना है कि क्या आपको सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर वगैरह करना है, और डू यानी आपको ये 5S इंप्लीमेंट करना है। तो दीज टू आर एनेबलर्स, प्लान एंड डू आर एनेबलर्स। और चेक और एक्ट, ये बाजू के जो दो है दैट इज एनेबलर्स, और ये बाजू के जो दो है दैट इज प्लान, चेक एंड एक्ट, वो क्या है, रिजल्ट्स है। एक बार ये एनेबलर्स के थ्रू आपने काम कर लिया, प्रिपरेशन भी किया और 5S इंप्लीमेंट भी कर लिया, प्रिपरेशन भी किया और 5S इंप्लीमेंट भी कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद एक तो सेल्फ असेसमेंट करना है और सर्टिफिकेशन देने के, नहीं बराबर है या नहीं, सेल्फ असेसमेंट किया, और अगर कुछ बराबर नहीं है तो आपको कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करना है। चेक करना मतलब असेसमेंट करना, और वापस एक्शन लेना यानी करेक्टिव एक्शंस लेना। तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों हो गए रिजल्ट्स। तो आई होप ये पैराग्राफ भी आपको क्लियर है। ये पैराग्राफ हमें क्या बताना चाहता है कि प्लान, डू, चेक, एक्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसे अगर आपको 5S से लिंक करना हो तो प्लान एंड डू इज नथिंग बट एनेबलर, जहां पर हम प्रिपरेशन करेंगे और 5S इंप्लीमेंट करेंगे, एंड चेक एंड एक्ट, ये दो जो स्टेप है दिस आर नथिंग बट रिजल्ट्स। यहां पर हम सेल्फ असेसमेंट करेंगे और फिर जरूरत पड़ी तो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट भी करेंगे। तो यहां पर हमने और दो टॉपिक्स अभी कवर कर लिए। सबसे पहले जस्ट इन टाइम किया, उसके बाद हमने काइजन कॉस्टिंग पढ़ा, उसके बाद हमने 5S पढ़ा। तो आई होप आपको एकदम क्लियर है। अभी